क्या आपने कभी सोचा है शिव के 5 मुख क्यों हैं? क्या वे केवल प्रतीक हैं या उनके पीछे कोई ब्रह्मांडीय रहस्य छिपा है? प्राचीन ग्रंथ कहते हैं शिव के मुखों से सृष्टि के रहस्य प्रकट होते हैं। हर मुख एक शक्ति है, एक दिशा नहीं बल्कि एक अवस्था है। ये 5 मुख केवल देवत्व का अलंकार नहीं बल्कि ब्रह्मांड की 5 धड़कनें हैं। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। यही है पंचक्रिया या वह 5 दिव्य प्रक्रियाएं जिनसे यह संपूर्ण अस्तित्व संचालित होता है। पूर्व मुख से ब्रह्मांड जन्म लेता है, दक्षिण से उसका संरक्षण होता है, पश्चिम से उसका विलय होता है, उत्तर से माया मिटती है और ऊपर उस अदृश्य दिशा से कृपा की अमृत धारा बहती है। शैव तंत्र, वेद और आगम ग्रंथ कहते हैं शिव स्वयं पंचमुख हैं क्योंकि वे ही पंचक्रिया हैं। जिसने इन 5 मुखों का रहस्य जान लिया वह जान लेता है सृष्टि को, आत्मा को और स्वयं शिव को। यह केवल एक पौराणिक चित्र नहीं, यह अस्तित्व का ब्लूप्रिंट है। हमारी हर सांस, हर विचार, हर जन्म और हर मृत्यु इन 5 क्रियाओं से संचालित होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे इन 5 मुखों का अर्थ, उनकी दिशा और ऊर्जा, और यह कि कैसे ये पंचक्रियाएं हमारे जीवन, मन और आत्मा में निरंतर घटित हो रही हैं। हम देखेंगे कि कैसे शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि चेतना की वह अवस्था है जहां सृष्टि स्वयं को रचती, भंग करती और पुनः जागृत करती है। ये यात्रा केवल समझ की नहीं होगी, ये यात्रा अनुभव की होगी, क्योंकि जब आप इन 5 मुखों को अपने भीतर अनुभव करते हैं तो आप जान जाते हैं कि शिव कोई बाहर नहीं बल्कि आपकी ही चेतना के 5 प्रकाश हैं। शिव समय से परे उस चेतना का नाम है जो सृष्टि से पहले भी थी और सृष्टि के बाद भी रहेगी। वेदों में शिव को निष्कल कहा गया, अर्थात वह जो किसी रूप में बंधा नहीं। परंतु जब वही असीम चेतना सृष्टि की ओर देखती है, जब वह अपने भीतर से ब्रह्मांड को प्रकट करती है, तब वह सकल बन जाती है, रूपवान, साकार और सक्रिय। यहीं से आरंभ होता है पंचमुख शिव का रहस्य। प्राचीन शिव आगम, रुद्र यामल तंत्र और शिव संहिता कहते हैं कि शिव के 5 मुख अस्तित्व की 5 प्रक्रियाओं का प्रतीक हैं। ये मुख न केवल दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि 5 प्रक्रियाओं को भी दर्शाते हैं, बल्कि वे स्वयं ब्रह्मांडीय क्रियाएं हैं। उनका स्वरूप इस प्रकार वर्णित है। पूर्व मुख जो सृष्टि का आरंभ करता है उसे सद्योजात कहा गया है। दक्षिण मुख जो ब्रह्मांड की रक्षा करता है वह अघोर कहलाता है। पश्चिम मुख जो विलय का प्रतीक है वामदेव है। उत्तर मुख जो अज्ञान के आवरण को हटाता है तत्पुरुष कहलाता है। और 5वां मुख जो ऊपर की दिशा में है, अदृश्य और सर्वव्यापक, वही ईशान है जो कृपा और ज्ञान का स्वरूप है। तंत्र शास्त्र कहते हैं कि ये 5 मुख मिलकर पंचक्रिया का निर्माण करते हैं। इन 5 क्रियाओं से ही सृष्टि चलती है। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। ये क्रियाएं केवल ब्रह्मांड में नहीं, हमारे भीतर भी निरंतर घटित होती रहती हैं। जब हम नया विचार जन्म देते हैं वह सृष्टि है, जब हम उसे स्थिर करते हैं वह स्थिति है, जब कोई पुराना भाव मिट जाता है वह संहार है, जब भ्रम का पर्दा हटता है वह तिरोभाव है, और जब कृपा उतरती है, जब भीतर से कोई प्रकाश कहता है अब तुम तैयार हो, वह अनुग्रह है। कश्मीर शैव दर्शन में यह कहा गया है शिव नर्तक है और यह पंचक्रिया उसका नृत्य। हर मुख एक मुद्रा है, हर क्रिया एक ताल है, और यह संपूर्ण सृष्टि उसी ब्रह्मांडीय नृत्य का निरंतर प्रसार है। यौगिक दृष्टि से देखा जाए तो ये 5 मुख हमारे 5 स्तरों का प्रतीक भी हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश। जब साधक ध्यान में इन मुखों का ध्यान करता है वह अपने भीतर की इन 5 परतों को पार करता हुआ उस शून्य तक पहुंचता है जहां केवल मैं नहीं, केवल वह है। शैव ग्रंथों में कहा गया यह पश्यति पंचमुखम सह पश्यति ब्रह्मांडम, अर्थात जो पंचमुख शिव को देख लेता है वह पूरे ब्रह्मांड को देख लेता है, क्योंकि ये 5 मुख ही हैं जो ब्रह्मांड को रचते हैं, पोषित करते हैं, मिटाते हैं और फिर उसी में अपनी कृपा के बीज बो देते हैं। इन 5 मुखों को जानना शिव को जानना है और शिव को जानना स्वयं को जानना है।
क्योंकि यह सारा रहस्य बाहर कहीं नहीं, यह सब भीतर के पंचमुखी नाद में, भीतर के पंचक्रिया चक्र में घटता है। शिव के 5 मुख केवल दिशाओं के प्रतीक नहीं हैं, वे चेतना के 5 रूप हैं और अस्तित्व की 5 प्रक्रियाएं। हर मुख एक तंत्र है, एक तत्व है और एक क्रिया है। पहला मुख सद्योजात। यह मुख पूर्व दिशा का प्रतीक है। यह सृष्टि का आरंभ है। जब शून्य स्वयं को देखने की इच्छा करता है, तब सृष्टि जन्म लेती है। यह वही क्षण है जब चेतना मैं के रूप में जागती है। सद्योजात मुख उस प्रथम ध्वनि का प्रतीक है जो अनाहत से प्रकट होती है। यह मुख प्रथम श्वास है, जीवन की शुरुआत, विचार की जन्मधारा। यौगिक दृष्टि से यह मूलाधार चक्र से जुड़ा है, जहां से प्राण ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। हर बार जब आप कोई नया संकल्प लेते हैं, कोई नई सृष्टि करते हैं, आपके भीतर सद्योजात मुख सक्रिय हो जाता है। दूसरा मुख वामदेव। यह मुख पश्चिम दिशा का प्रतीक है और इसका अर्थ है संहार या पुनर्विलय। वामदेव सृष्टि का अंत नहीं, बल्कि उसका पुनर्प्रवेश है। जैसे नदी सागर में लौटती है, वैसे ही हर रूप अपनी जड़ में लौटता है। वामदेव का अर्थ है जो सौंदर्य में भंग को देखे। यह विनाश नहीं, बल्कि पूर्णता की यात्रा है। यौगिक रूप से यह स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ा है, जहां सृजन और संहार दोनों का संतुलन होता है। यह वह मुख है जो हमें सिखाता है कि कुछ भी नष्ट नहीं होता, सब कुछ रूप बदलता है, पुनर्जन्म लेता है। तीसरा मुख अघोर। यह मुख दक्षिण दिशा में स्थित है और इसका अर्थ है भयरहितता। अघोर का अर्थ है जो घोर नहीं है, जो भयंकर नहीं है। यह मुख संरक्षण और स्थिरता का प्रतीक है। जब सृष्टि प्रकट होती है तो उसे स्थिरता चाहिए, एक संतुलन, एक आधार। अघोर उस शक्ति का प्रतीक है जो इस ब्रह्मांड को व्यवस्थित रखती है। यह हमारा आत्मबल है, हमारी करुणा, हमारा धैर्य। यौगिक दृष्टि से यह मणिपुर चक्र से जुड़ा है, जहां अग्नि का तेज है, पर वह तेज यदि अघोर बन जाए तो वह ताप नहीं देता, बल्कि प्रकाश देता है। अघोर शिव कहता है, भय मत रखो, सब कुछ अपने समय पर रूप बदलता है। चौथा मुख तत्पुरुष। यह उत्तर दिशा का प्रतीक है। यह वह मुख है जो हमें माया के पार ले जाता है। यह विवेक का मुख है जो भ्रम को भेदता है और आत्मा के सत्य को दिखाता है। यह मुख ध्यान, मौन और जागरूकता से जुड़ा है। यौगिक रूप से यह अनाहत और विशुद्ध चक्रों का द्वार है। जब साधक अपने भीतर इस मुख की ध्वनि सुनता है तो उसे अनुभव होता है कि मन केवल एक पर्दा था और उसके पार एक निर्मल प्रकाश है। तत्पुरुष हमें याद दिलाता है कि वास्तविकता केवल बाहर नहीं, बल्कि भीतर की दृष्टि में छिपी है। और पांचवां मुख ईशान। यह सबसे सूक्ष्म, सबसे रहस्यमय मुख है। यह ऊपर की दिशा में स्थित है, आकाश के मध्य में। यह मुख कृपा का, ज्ञान का और पूर्ण एकत्व का प्रतीक है। ईशान वह अवस्था है जहां पंचक्रिया समाप्त होती है, जहां कोई मैं नहीं बचता, केवल वह रह जाता है। यह मुख सहस्रार चक्र से जुड़ा है, जहां साधक स्वयं को शिव के प्रकाश में विलीन होता हुआ अनुभव करता है। यह न तो सृष्टि है, न स्थिति, न संहार। यह उन सब का साक्षी है। यह वह मुख है जो कुछ नहीं करता, परंतु उसी की उपस्थिति से सब घटित होता है। इन पांचों मुखों का अर्थ केवल बाहरी प्रतीक नहीं है। ये पांचों जीवन के 5 चरण, चेतना के 5 द्वार और ब्रह्मांडीय नृत्य के 5 स्वर हैं। हर दिन, हर श्वास, हर विचार इन्हीं मुखों से होकर गुजरता है। सद्योजात जन्म देता है, अघोर रक्षा करता है, वामदेव विलय करता है, तत्पुरुष मार्ग दिखाता है और ईशान सबका साक्षी बनकर कृपा बरसाता है। शिव के 5 मुख केवल ब्रह्मांड में नहीं, हमारे भीतर भी लगातार सक्रिय है। हर व्यक्ति के भीतर यह पंचक्रिया हर पल घट रही है। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। इन 5 प्रक्रियाओं को समझना ही आत्मज्ञान का पहला द्वार है। पहली प्रक्रिया सृष्टि सद्योजात की। हर सुबह जब आप आंखें खोलते हैं, जब कोई नया विचार आपके मन में जन्म लेता है, वह सृष्टि का क्षण होता है। वह क्षण जब चेतना स्वयं से बाहर निकलकर कुछ नया रचती है। यह वही ध्वनि है जो ओम की प्रथम स्पंदन से उत्पन्न हुई थी। यौगिक दृष्टि से यह प्राण का पहला प्रवाह है, जहां जीवन स्वयं को अभिव्यक्त करना चाहता है। आपकी हर नई शुरुआत
हर नई कल्पना शिव के सद्योजात मुख की प्रतिध्वनि है। दूसरी प्रक्रिया स्थिति अघोर की। जब आप अपने बनाए हुए को संभालते हैं, अपने विचारों, कर्मों और भावनाओं को स्थिर करते हैं, तब अघोर आपके भीतर सक्रिय होता है। यह संरक्षण है। जैसे ब्रह्मांड अपने नियमों से संतुलन बनाए रखता है, वैसे ही आपके भीतर की चेतना भी अपने सृजन को थामे रहती है। अघोर की ऊर्जा मन को स्थिर करती है, उसकी जड़ें बढ़ाती हैं और भीतर एक सुरक्षा का भाव जगाती है। यही कारण है कि शिव का यह मुख भयरहितता और करुणा का स्वरूप है। जो इस क्रिया को अनुभव करता है वह समझ जाता है कि स्थिरता ही सबसे बड़ी शक्ति है। तीसरी प्रक्रिया संहार वामदेव की। संहार का अर्थ मृत्यु नहीं, संहार का अर्थ रूपांतरण है। वह अवस्था जब पुराना मिट जाता है ताकि नया जन्म ले सके। यह वही चक्र है जो हर सांस में घटता है। हम सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं, हम जन्म लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। संहार जीवन का विरोध नहीं, उसका पुनर्जन्म है। वामदेव कहता है, जो विलीन होता है वह मिटता नहीं, वह केवल रूप बदलता है। यही ब्रह्मांडीय पुनर्चक्रण है। हर अंत एक आरंभ का द्वार है। चौथी प्रक्रिया तिरोभाव तत्पुरुष की। तिरोभाव का अर्थ है आवरण हटना, माया का अंत। यह वह क्षण है जब चेतना स्वयं को देखती है। जब साधक ध्यान में प्रवेश करता है और विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, तब तत्पुरुष मुख अपने रहस्य को प्रकट करता है। यह ज्ञान का प्रकाश नहीं बल्कि अज्ञान का अंत है। तिरोभाव वह क्षण है जब आपको एहसास होता है कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपने अनुभव नहीं हैं, आप वह हैं जो सबका साक्षी है। यह वह प्रक्रिया है जो मनुष्य को व्यक्ति से साक्षी में रूपांतरित करती है। पांचवी प्रक्रिया अनुग्रह ईशान की। यह वह अवस्था है जहां शिव कृपा के रूप में प्रकट होते हैं। यह न तो क्रिया है न प्रयत्न, यह सहजता है। जैसे सूर्य अपनी किरणों को बांटने में प्रयास नहीं करता, वैसे ही ईशान मुख केवल कृपा बरसाता है। अनुग्रह तब घटता है जब साधक समर्पण में उतरता है, जब मैं समाप्त हो जाता है और केवल वह रह जाता है। तब ज्ञान नहीं दिया जाता, ज्ञान प्रकट होता है। यही वह अवस्था है जहां पंचक्रिया पूर्ण होती है, जहां जीवन और मृत्यु, सृष्टि और संहार, सबका भेद मिट जाता है। ये पांचों क्रियाएं किसी देवता के बाहर नहीं, आपके भीतर हर क्षण घटती रहती हैं। आपका मन सद्योजात है जब वह विचार करता है, वह अघोर है जब वह शांत रहता है, वह वामदेव है जब वह रूपांतरण करता है, वह तत्पुरुष है जब वह जागरूक होता है, और वह ईशान है जब वह स्वयं को ब्रह्म रूप में अनुभव करता है। यही कारण है कि शिव को पंचमुख कहा गया, क्योंकि आप स्वयं शिव हैं और यह पंचक्रिया आपके ही भीतर घट रही है। जीवन का रहस्य इन्हीं पांच नादों में छिपा है। जो इन पांचों को समझ लेता है वह जान लेता है कि सृष्टि कोई बाहरी खेल नहीं, यह चेतना का आत्मनृत्य है, और वही नृत्य नटराज का नृत्य ब्रह्मांड की धड़कन बन जाता है। शिव के पांच मुखों का अनुभव करने के लिए किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये मंदिर आपके भीतर ही बने हैं। हर मुख एक दिशा नहीं बल्कि एक अवस्था है, और जब साधक इन पांच अवस्थाओं को अपने भीतर पहचानना शुरू करता है, तब वही अनुभव करता है जो आशियों ने कहा था, शिवम पश्यति सर्वत्र सर्वम शिवमयम जगत। पहली साधना है सद्योजात की जागृति। प्रत्येक दिन की शुरुआत में जब आप पहली श्वास लेते हैं, उसे सजगता से महसूस करें। वह केवल श्वास नहीं है, वह सृष्टि की शुरुआत है। गहरी श्वास लें और महसूस करें कि हर सांस के साथ एक नया ब्रह्मांड जन्म ले रहा है। यह साधना आपको यह समझने में मदद करेगी कि हर विचार, हर संकल्प सृजन का बीज है। आप वही बनाते हैं जो भीतर सोचते हैं। इसलिए सद्योजात की साधना है विचारों को पवित्र करना, उन्हें प्रकाश की दिशा में ले जाना। दूसरी साधना है अघोर का संतुलन। दिन में जब भी मन विचलित हो, जब भावनाएं अस्थिर हों, अपनी श्वास को स्थिर करें और भीतर दोहराएं, अहम अघोरो भय रहितोस्मि। मैं अघोर हूं, मैं भय से परे हूं। यह स्मरण आपके भीतर की स्थिरता को जगाता है। यह साधना शरीर की ऊर्जा को संतुलित करती है और मन को शांति के केंद्र में लाती है। यही अघोर का वरदान है, स्थिरता के बीच गति और गति के बीच शांति। तीसरी साधना है वामदेव का त्याग। यह साधना मृत्यु नहीं
बल्कि छोड़ देने की कला है। हर दिन कुछ देर मौन में बैठें और देखें आपके भीतर कितनी चीजें अनावश्यक रूप से पकड़ी हुई हैं। विचार, इच्छाएं, स्मृतियां। हर सांस छोड़ते समय कल्पना करें कि आप उन सबको शिव की ज्वाला में समर्पित कर रहे हैं। वामदेव सिखाता है, जो छोड़ देता है वही पूर्ण हो जाता है। यह साधना मन को हल्का करती है और आत्मा को विस्तृत बनाती है। चौथी साधना है तत्पुरुष का दर्शन। यह ध्यान की साधना है। हर दिन कुछ समय भौहों के बीच बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। यह वह द्वार है जहां से तिरोभाव घटित होता है, जहां अज्ञान के पर्दे हटते हैं। कुछ देर मौन में केवल मैं हूं की अनुभूति में रहें। कोई विचार नहीं, कोई नाम नहीं, सिर्फ शुद्ध उपस्थिति। यहीं से तत्पुरुष का प्रकाश प्रकट होता है। वह दृष्टि जो भीतर से देखती है, जो माया को भेद कर सत्य को पहचानती है। और पांचवी साधना है ईशान की कृपा। यह साधना करने की नहीं, बस होने की है। जब आप सदियों जात, अघोर, वामदेव और तत्पुरुष इन चारों का संतुलन प्राप्त कर लेते हैं तो ईशान अपने आप प्रकट होता है। वह आपके भीतर से उतरता है, जैसे चांदनी बिना आमंत्रण के उतर आती है। इस अवस्था में कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। आप केवल साक्षी बन जाते हैं। जो कुछ हो रहा है उसे कृपा के रूप में स्वीकार करते हैं। यही अनुग्रह है जहां साधक और शिव एक हो जाते हैं। ये 5 साधनाएं केवल आध्यात्मिक मार्ग नहीं, बल्कि जीवन के हर स्तर पर लागू होती हैं। जब आप सृजन करते हैं, सदियों जात। जब आप धैर्य से उसे संभालते हैं, अघोर। जब आप पुराना छोड़ते हैं, वामदेव। जब आप जागरूकता से देखते हैं, वामदेव हैं तत्पुरुष। और जब आप समर्पण में उतरते हैं, ईशान। इन 5 क्रियाओं को केवल ध्यान में नहीं, हर क्षण में जीवित रखें। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि जीवन अब केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं, बल्कि एक दिव्य नृत्य बन गया है। वह नृत्य जिसमें आप ही नर्तक हैं, आप ही साक्षी। और वही नृत्य नटराज का नृत्य है, जो अनादिकाल से चल रहा है और अनंत तक चलता रहेगा। शिव के 5 मुख 5 दिशाएं नहीं, 5 जागृतियां हैं। वे चेतना के वे द्वार हैं जिनसे होकर यह संपूर्ण ब्रह्मांड निरंतर जन्म लेता है, जीता है और पुनः स्वयं में लौट जाता है। जब हम केवल शास्त्रों में इन्हें खोजते हैं तो वे देवता बनकर हमारे सामने खड़े होते हैं, पर जब हम इन्हें अपने भीतर खोजते हैं तो ये 5 मुख हमारी ही चेतना के प्रकाश बन जाते हैं। सदियों जात हमें याद दिलाता है, हर क्षण में एक नई सृष्टि संभव है। हर विचार एक बीज है, हर इरादा एक ब्रह्मांड। अघोर कहता है, भय को छोड़ दो, क्योंकि जीवन तुम्हारे पक्ष में ही प्रवाहित हो रहा है। जो कुछ घट रहा है वह तुम्हें स्थिरता सिखा रहा है। वामदेव फुसफुसाता है, त्याग मृत्यु नहीं, पुनर्जन्म है। जो मिटता है वही जगह बनाता है किसी नए रूप के जन्म के लिए। तत्पुरुष हमें दिखाता है कि सत्य कोई बाहर की वस्तु नहीं, बल्कि दृष्टि का शुद्ध होना है। जब देखने वाला बदल जाता है तो संसार स्वयं रूपांतरित हो जाता है। और अंत में ईशान, जो कुछ नहीं करता, परंतु उसी की उपस्थिति से सब होता है। यह वह कृपा है जो बिना कारण के बरसती है। वह मौन है जो बोलता नहीं, परंतु जिसे सुनने वाला सारा ज्ञान पा लेता है। जब साधक इन 5 मुखों को अपने भीतर पहचान लेता है तो उसे अनुभव होता है कि शिव कोई मूर्ति नहीं, कोई पर्वत नहीं, कोई कथा नहीं। शिव वह नाद है जो हर प्राण में धड़क रहा है। वह श्वास है जो अंदर बाहर बह रही है। वह मौन है जो शब्दों के पीछे खड़ा है। तब साधक देखता है, सृष्टि उसके बाहर नहीं, उसके भीतर घट रही है। हर क्षण वह स्वयं रचता है, स्वयं मिटाता है, स्वयं प्रकट होता है। और इसी अनुभव में वह कह उठता है, अहम शिवोस्मि, मैं ही शिव हूं। शिव के 5 मुख कोई रहस्य नहीं रह जाते, वे जीवन का विज्ञान बन जाते हैं। वह विज्ञान जो समझाता है कि अस्तित्व न उत्पन्न होता है, न समाप्त होता है। वह केवल रूप बदलता है, जैसे नटराज अपनी लय बदलता है। और जब साधक इस नृत्य को पहचान लेता है तो वह जीवन के हर उतार चढ़ाव को नृत्य की एक लय मानकर मुस्कुरा देता है, क्योंकि अब उसे ज्ञात है, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये सब अलग अलग नहीं, एक ही नृत्य के 5 चरण हैं। वह नृत्य जो समय के आरंभ से चल रहा है, वह नृत्य जिसमें हर तारा, हर आत्मा, हर श्वास झूम रही है, वह नृत्य
जिसे हम शिव कहते हैं। जब साधक पंचमुख शिव को अपने भीतर देख लेता है तो ब्रह्मांड उसके बाहर नहीं रहता, वह स्वयं ब्रह्मांड बन जाता है, शिव के पंचमुख स्वरूप का जीवंत साक्षात्कार।